नमस्कार आप सभी का। और हम आज फिर से उपस्थित हैं आप सबके सामने। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे जो मेहमान डॉक्टर अनीता सुराना जी और मधु खरे जी। आप दोनों स्क्रीन पर आ गए हैं और आप दोनों को बहुत प्रणाम। और दोस्तों मैं ये बता देती हूँ कि जैसे करके आप लोगों को एक मुलाकात कार्यक्रम अनुगुंज कराते हैं और उसमें विभिन्न समाज के लोगों को हम आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि बहुत अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, जिन्होंने समाज को अपने अलग अलग तरीकों से पूरी हेल्प करने की कोशिश करी अपने जीवन में। और और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब इस कार्यक्रम का नाम हम लोग गूंज समाज की करके परिवर्तित करना चाह रहे हैं। तो इसके आगे के पोस्टर्स में आपको गूंज समाज की करके इसका नाम मिलेगा, क्योंकि ये एक तरीके से सोसाइटी की आवाज हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि सोसाइटी में हमारे बीच कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी हैं कि जो कि जिन्होंने सिर्फ एक साधारण तरीके से अपने जीवन को नहीं गुजारा, जबकि उन्होंने कुछ अलग काम भी किया है। तो हमारे बीच में गायत्री जोशी जी उपस्थित हैं, नमस्कार। मोनिका चावला कपूर जी उपस्थित हैं, बहुत प्रणाम आपको, नमस्कार। और जैसा कि डॉक्टर अनीता सुराना जी आज हमारे बीच में गेस्ट हैं। और डॉक्टर अनीता सुराना जी ने जो पीएचडी करी है वो बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट में करी है, और जो कि मेरे को भी बहुत नया लगा जब हमने फर्स्ट टाइम सुना कि कैसे करके क्लासिकल म्यूजिक का जो उपयोग है उसको कैसे करके कैंसर पेशेंट्स के पेन रिलीफ के लिए हम इसको यूज में ला सकते हैं। ये इनका पीएचडी का सब्जेक्ट है और इसके बारे में ये आज आप लोगों को बताएंगे और बहुत आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट भी सुनाएंगी और आप लोग सुनिएगा कि ये क्या बताना चाहती हैं। और ये मेरे ख्याल से आप जैसे आप लोगों के लिए भी बहुत नया सब्जेक्ट होगा, बिकॉज इट इज वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर मी ऑल्सो। तो डॉक्टर अनीता सुराना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, नमस्कार। थैंक यू निवेदिता जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू। एंड मधु खरे जी, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं कि हमारे अनुगुंज की राज्य प्रभारी हैं और जो कि एनआरआई टीम को पूरी संभाल रही है, जो कि बहुत बड़ा इन्होंने उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है अनुगुंज में। और क्योंकि देश के बाहर के जितने देश हैं, पूरे विदेशों के सब जगहों से ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाती हैं, ऑर्गेनाइज कराती हैं अनुगुंज के लिए, वो पूरा सहयोग दे रही हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे देश के प्रोग्राम कम हो रहे हैं, विदेश के ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मधु खरे जी हमारी बहुत एक्टिव राज्य प्रभारी हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, आभार है अनुगुंज की तरफ से। और मधु खरे जी आपको सच में बहुत प्रणाम है अनुगुंज की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी, आपने हमें ये सुअवसर दिया, हमें एनआरआई सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव बनाया, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। और आशा है कि आगे भी हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ अच्छे प्रोग्राम्स लेके आया करेंगे। पर आज के प्रोग्राम के लिए हम आप सबको वर्जीनिया यूएसए से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सादर अभिनंदन सभी श्रोताओं का। और बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी इतने सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए। आज हम आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम जो एक मुलाकात प्रोग्राम है उसमें एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला से आपको मिला रहे हैं, जैसा कि आपने ऑलरेडी निवेदिता जी से सुना। और उनके पास उन्होंने जो अपने पूरे जीवन में जो कुछ वो कर रही हैं उससे कितना बड़ा योगदान सोसाइटी को मिल रहा है। और यही वजह है कि वो आज हमारी मेहमान है, क्योंकि उन्होंने जो सोसाइटी पे इम्प्रूवमेंट और इम्पैक्ट उनके काम से हो रहा है, उसके लिए हम आज अनीता सुराना जी को यहाँ बुलाया है। तो हम उनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि ये अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं उनके स्कूल की ये प्रिंसिपल हैं, और यूएसए आने के बाद भी वो कंटिन्यू कर रही हैं ऑनलाइन अपना काम में, वो सेवारत हैं बच्चों की सेवा में और देश की सेवा में। और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और इन्होंने, जैसा कि निवेदिता जी ऑलरेडी बता चुकी हैं आपको, इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पीएचडी किया है। और इनकी थीसिस का जो मेन सब्जेक्ट था वो कैंसर पेन रिलीफ फॉर द कैंसर पेशेंट्स, उस पे इनका पूरा थीसिस लिखी है। तो अपने रागों के द्वारा सितार पे ये उसके बारे में आपको वही राग सुनाएंगी जिनसे इन्होंने इनकी रिसर्च में इन्होंने जिनका इस्तेमाल किया था।
तो प्लीज वेलकम डॉक्टर अनीता सुराना. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Madhuji, for giving such a beautiful introduction. मैं अनुगुंज को सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस पटल पर आने का मौका दिया गया है, और निवेदिता जी का, भूपेंद्र जी का, मंजू जी का, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मधु जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आई गॉट दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू share with you whatever little knowledge I have of music. And आप सबको धन्यवाद करने के बाद मैं अपने गुरुजी को सादर प्रणाम करती हूँ. मेरे गुरुजी श्री घासी महाराज, जिन्होंने 15 साल की उम्र में मुझे सितार पकड़ना बजाना सिखाया, उनको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वरना आज मुझे सितार के बारे में कोई भी जानकारी न होती. तो मेरे गुरुजी मुझसे हमेशा कहा करते थे कि संगीत समुंदर पार करन को सरस्वती कियो विचार, दो तुम्बा लेऊ खड़ी तो न उतरी पार. दो तुम्बे लेके सरस्वती माँ जब पार नहीं उतर सकी तो इंसान की क्या औकात है. संगीत इतना विशाल है. मेरे गुरुजी को लगभग हजारों रागों की नॉलेज थी. किसी समय पे उनके से कोई भी राग की जानकारी ले लें जैसे कि उनके हाथ में लिखी थी. आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम एज माय फर्स्ट गुरु. अनफॉर्चुनेटली आफ्टर हिज डिमाइस मुझे वैसे ही गुरु, या कहें इतने ही महान गुरु श्री चंद्रमोहन जी का संपर्क हुआ, जिनके पिता का नाम था शशि मोहन भट्ट, पंडित शशि मोहन भट्ट, जो कि राजस्थान के रविशंकर कहलाते थे. अच्छा. इनसे मुझे कॉलेज में सीखने का अवसर मिला था, और आज उनके पुत्र मेरे गुरु हैं, शशि मोहन जी भट्ट, जिनका मेरे पे बहुत उपकार है. उनके जो चाचा हैं श्री विश्व मोहन जी भट्ट, वो ग्रैमी अवार्ड विनर हैं. तो उनके पूरे परिवार में संगीत की धारा बहती है. तो मेरे गुरुजी को सादर प्रणाम करती हूँ. उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं. मैं मधु जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सरस्वती जी को वंदन करते हुए कुछ हमें प्रार्थना सुनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी. और बहुत अच्छा लगा सुन करके आपके गुरु के बारे में, और आपको उनका आशीर्वाद मिला तभी आज आप इस स्तर पे पहुंची हैं और इतना अच्छा सितार बजाती हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. हम कोशिश करेंगे सरस्वती वंदना सुनाते हैं. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः दैवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्यं जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदा, जाड्यान्धकारापहा. हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं,
पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी, अभी हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया कि आपके रिसर्च का मेन एम्फेसिस जो थी वो कैंसर पेशेंट्स के पेन रिलीफ पे आपने काम किया, तो क्या आप उसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को यूज करके कैंसर पेशेंट्स को थोड़ा उनके पेन को कम किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप जरा डिटेल में हम लोग को बताइए। आई एम श्योर हमारे श्रोता जो हैं सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इतनी सुरीली वंदना के बाद इतना सुंदर मधु जी आपने आगाज दिया है इस प्रोग्राम को। आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस वंदना माँ सरस्वती की। और मैं कोशिश करती हूँ कुछ बताने की। म्यूजिक ऑलवेज हेल्प्स नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मुझे यही अनुभव हुआ है बचपन से कि कभी भी उदास हो या इफ यू आर इन ट्रबल, और संगीत से वो सारी तकलीफें मेंटल फिजिकल करीब करीब दूर हो जाती हैं। आई मीन फॉर द टाइम यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। तो मैंने 15 साल की उम्र में मैंने सितार हाथ में लिया था, एंड आज इट इज 5 डिकेड्स नाउ। समझिए तो गोल्डन एनिवर्सरी कहिए या क्या, 50 साल से ऊपर हो गए। मैंने पहले बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, एंड आई वेंट ऑन टू डू पीएचडी, एंड आई डिड माय पीएचडी एट द एज ऑफ 55। वाह कमाल। क्योंकि संगीत में एक बार घुसने के बाद निकलना नामुमकिन है। सही बात। And about the topic that I selected for my research, तो ये मेरे फादर ने एक पैलिएटिव केयर का छोटा सा हॉस्पिटल, एक छोटा सा हॉस्पिस खोला था, एंड वहां पे टर्मिनली इल पेशेंट्स आते थे डॉक्टर की रेफरेंस से, दोज हु हैड फ्यू डेज टू लिव. So his intention was we can add life to their days, but we cannot add days to their life. So true. बिल्कुल सही कहा आपने. मैं उनके साथ वहां पे विजिट के लिए जाया करती थी, जो और उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफ है, वो देख के मेरे फादर भी, मैं भी, दोनों काफी विचलित हो जाया करते थे. वी डिडंट नो हाउ टू सॉर्ट ऑफ लेसन देयर पेन. इसी बारे में सोचते सोचते जब मैंने सोचा कि संगीत से मुझे इतना आराम मिला है, मुझे तो क्यों ना मैं थोड़ा सा जो ज्ञान है मेरा इस तरफ लगाऊं. That is how I reached the decision to utilize my music, the Indian classical instrumental music, towards cancer pain relief. तो आज हम देखते हैं कि संगीत शुरू हुआ है जब हमारा यूनिवर्स बना था, तब से ओम का प्रचलन ब्रह्मांड में चला है. बट एक जो कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक है, वो सामवेद से मिला है. दैट इज ऑल्सो 3005 years ओल्ड. तब से हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड म्यूजिक सामवेद में प्रस्तुत हुआ है. 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. सामवेद में ऑल्सो नाद चिकित्सा के बारे में कहा गया है. संगीत की जो कहते हैं मेलोडीज, चैंट्स, सारी सामवेद से हमको मिली हैं. सो दैट इज अबाउट अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ द. ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हमारे विचार से बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि संगीत के बारे में सामवेद में लिखा होगा. ऐसा मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा. तो ये आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया अभी हम लोगों को. तो हमारी प्राचीन विद्या काफी तब से विकसित है. आई मीन तब से उन लोगों को मालूम है कि स्वरों से क्योर होता है, हेल्प होता है.
उस समय से लोग जानते हैं, विद्वान लोग। या उसके बाद मैंने थोड़ा सा कैंसर की जानकारी ली। कैंसर इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस। क्या मेरी आवाज आ रही है मधु जी? बिल्कुल साफ आ रही है, बहुत साफ आ रही है। हाँ, So, cancer is a collective term for a group of diseases which have in common a growth regulatory defect that enables the tumor to invade tissues totally, to disseminate the body. थोड़ा सा मेरे थीसिस में से लिए हुए हैं मैंने रेफरेंसेस। बिल्कुल। हाँ हाँ। And cancer can be caused due to a variety of reasons ranging from tobacco, obesity, alcohol, lactation, sedimentary lifestyle, radiations, depressions, etc. तो अच्छा, ये कैंसर के ये कारण हैं और इनमें इट इज वेरी एसेंशियल कि कोई ना कोई समय पे कभी ना कभी पेशेंट हैज टू अंडरगो पेन। सो ट्रू। कोई भी तरह का कैंसर हो, पेन से मुक्त नहीं है। और जब पेन किसी ना किसी बॉडी के पार्ट में जब होता है, जैसे हम स्वाभाविक तरह से ले, हमारा हाथ कट गया या कहीं हमारे फोड़ा हो गया या व्हाटएवर, तो एक पेन को वो मैसेज पहुंचता है कि ये हाथ कटा है। देन ब्रेन ट्रांसमिट्स द मैसेज टू दैट पार्ट ऑफ द बॉडी कि यहाँ पेन है। तो पेन को असेस, पहले हमने कैंसर को जाना, उसके पेन को हम असेस कैसे करें? The International Association of Pain, this is a very famous association, International Association of Pain, has defined pain as an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. In other words, pain is a symphony of disharmony. जब डिसहार्मनी होती है शरीर में कोई ना कोई जगह, तब हमको ये पेन का महसूस करते हैं हम पेन को जी। तो ऑल्टरनेट थेरेपीज यूज की गई हैं पेन रिलीफ के लिए। जैसे हम कहें योगा यूज करते हैं कोई लोग जी, कोई लोग नाक चिकित्सा यूज करते हैं वो इस साउंड की। ऐसे ही म्यूजिक थेरेपी को भी काम में लिया गया है पेन रिलीफ के लिए। अच्छा। Music has a direct positive relationship with the mind. संगीत के स्वरों का प्रभाव सीधे हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। Music can manage any ailment of the mind like dementia, depression, insomnia, neurosis, negativity, etc., restlessness, stress। जो हमको नींद नहीं आती, हम कभी स्ट्रेस हो जाते हैं, कभी हम वर्कड अप हो जाते हैं, तब संगीत हमारा साथ देता है। बहुत सही कहा आपने। यस, बिल्कुल ठीक। हाँ, बोलिए। इनफैक्ट पुराने जमाने में जैसे कि आज हम लोग दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं कि एंटीबायोटिक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days, वैसे पुराने जमाने में संगीत विशेषज्ञ ये लिखा करते थे कि राग श्री का सेवन 15 दिन तक सवेरे शाम 15 मिनट करिए। आई मीन दोज टाइप ऑफ क्योर्स वर अवेलेबल। तो उसी से हम देखें कि जैसे मालकोस से अकबर जो थे, अकबर द ग्रेट, उनको मियां तानसेन जब पूरे दिन थक जाते थे तो मालकोस रॉक से उनको नींद आया करती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो सबको पता है तानसेन के बारे में। अच्छा, दीपक राग से दीपक जल जाया करते थे और मेघ राग से दीपक बुझा दिए जाते थे जब वर्षा आती थी। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमको हिस्ट्री में मिलते हैं, बट दे आर वेरी वैलिड। दे आर अब म्यूजिक थेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। हाँ, जरूर। कि music is an established health service similar to occupational therapy and physical therapy. It is the intentional use of the properties and potential of music and its impact on human mind and body. While music may not be an exact science, my research has led to reveal that music influences a person's autonomic responses.
हमारी आंतरिक सिस्टम जो कहेंगे उसको म्यूजिक सर्टनली अफेक्ट करता है। जैसे कि कहेंगे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, पल्स रेट है, डाइजेशन है, इंसोम्निया है जो हमको नींद नहीं आती, जो हमको कभी हेडेक फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, उसको सर्टनली म्यूजिक अफेक्ट करता है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। यस, आई एग्री 100%। आपने तो रिसर्च किया, मैं बिना रिसर्च के ही आप तो खुद संगीत की जानकार हैं एंड आई एम श्योर आपको नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी आई कैन रिलेट टू दैट। इट हेल्प्स। So different ragas at different times of day have different effects on different human beings. जरूरी नहीं है इस राग का जो मुझ पे असर होएगा वो आप पे असर होएगा। Okay, that's good to know. That's something new. It all depends on the mental psyche, the amount of pain. तो उस कई चीजों पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा मैं मेरी एक कुछ स्टेज परफॉर्मेंसेस मैंने की हुई हैं, बट आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन द बिगेस्ट स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ माय लाइफ। ये ब्रह्मनाद है जो 2007 में श्री श्री रविशंकर जी ने ऑर्गेनाइज किया था। There were 1,000 sitarists on one platform. From the age of 6 to the age of 75. अच्छा, We all performed together. अच्छा, तो वो संगीत को प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। उन्होंने योग से उन्हें नॉलेज थी कि व्हाट म्यूजिक मीन्स फॉर द वेलनेस। तो वो इसका उन्होंने एक प्रयोग किया था। एंड आपको ये कहूंगी ऐसा लग रहा था कि साक्षात ब्रह्म जी वहां पधार गए। आई कैन ओनली इमेजिन कितना सुंदर होगा वो प्रोग्राम। बहुत सुंदर था। राग हंस ध्वनि में किया था। कहते हैं ये हंस की ध्वनि है, पर उस टाइम जो 1000 सितारों की ध्वनि निकली थी। और उनका कहना था कि ये संगीत का ये जो सितार है वो इतना लोप हो रहा है, उसकी विद्या इतनी कम होती जा रही है कि वो चाहते हैं, ऐसा उनका मानना है, वो चाहते हैं कि हर परिवार में एक सितारिस्ट होना चाहिए ताकि हमारी ये विद्या लोप न हो जाए, डिमिनिश न हो जाए। सही बात कही आपने। एक्चुअली मेरी बड़ी बहन जो है वो सितार बजाती थी और सब छोड़ दिया उन्होंने शादी के बाद। अक्सर ऐसा होता है फैमिलीज में ना, हम लोग बचपन में कुछ सीखते हैं और फिर शादी के बाद सब छूट जाता है। और फिर हम तो अभी भी उनको इनकरेज करते हैं कि आपको करना चाहिए, पर ठीक है, आप बोलिए। मेरा भी कुछ समय के लिए बीच में छूट गया था जब परिवार और बच्चे थे, बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं आज वापस से उसको रिवाइव कर पा रही हूँ और वापस उसमें मैं मिल गई हूँ। एंड दैट इज द ड्रीम ऑफ माय लाइफ कि मैं जिंदगी भर म्यूजिक से जुड़ी रहूं। बहुत सुंदर सपना है आपका और आप उसको साकार कर रही हैं अपनी जिंदगी में। सो हम लोग वी आर ब्लेस्ड टू नो यू। और मैंने अपनी बहन का जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि जब आपके बारे में मुझे पता चला आप सितार बजाती हैं, आई वॉज सो फैसिनेटेड। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू बी ऑन एवरी प्रोग्राम, जो भी हम लोग वर्जीनिया में प्रोग्राम्स करते हैं, सब मंदिर से रिलेटेड, सीनियर सेंटर से रिलेटेड, बिकॉज आई हैव गुड मेमोरीज ऑफ माई सिस्टर्स प्लेइंग सितार। बहुत बहुत हमें खुशी हुई आपसे मिलकर के, और सितार वादक हैं आप वो जान करके। आई वाज जस्ट टोटली आई फेल्ट ब्लेस्ड। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। और इसका जिक्र, ये जो ब्रह्मनाद था उसका जिक्र गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी किया गया था, बिकॉज इट वाज सच अ यूनिक हैपनिंग। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट टू बी लिस्टेड इन द गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। थैंक यू सर। तो ये मेरा थोड़ा सा थीसिस के बारे में, मेरा म्यूजिक के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छा बताया आपने, और हमारे श्रोताओं ने इतनी तारीफ की है। पता नहीं तब से कितने मैसेजेस आके चले गए, पर यहाँ पे उज्ज्वला दागा जी, नमिता काछवा, नीलम प्रभा देवगन, ऋचा प्रियदर्शनी, गौरव सिंह, और I mean, hundreds of messages have floated, so I was not keeping track. I wanted to listen to you. अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे अनीता जी
कि आप 20 साल से भी ज्यादा हो गया है अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ में काम कर रही हैं एज ए प्रिंसिपल। तो उसके बारे में बताइए कि उसका सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट हुआ, और हाउ डज इट मेक यू फील being involved in such a beautiful, seva that you are doing, providing to the society. तो अगर उस पे थोड़ा आप उसके बारे में बात करें तो हमारे श्योर। दर्शकों को अच्छा लगेगा। जो आपने थोड़े से नाम लिए हैं, नमिता एंड उज्जवल, एंड दीज आर माय फ्रेंड्स फ्रॉम जयपुर, अच्छा। दुबई, अरे वाह, फ्रॉम बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली। आप सबका। हमारे क्लास ग्रुप है where we studied together. So thank you friends, thank you friends. थैंक यू टू ऑल द श्रोता। सॉरी हम सबका पढ़ नहीं पा रहे हैं इस समय, पर अनीता जी और हम बाद में जा करके आप सबको धन्यवाद कहेंगे जरूर से। श्रोतागण, मैं आपको नहीं एक्नॉलेज कर पा रही क्योंकि मैं मैसेज नहीं देख पा रही हूँ क्लियरली बिकॉज आई एम इन्वॉल्व विद दिस, बस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हियरिंग मी एंड फॉर पार्टिसिपेटिंग विथ मी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बताइए। तो स्कूल मैंने 2001 में ज्वाइन किया था। द स्कूल इज फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। हम लोग बच्चों से इतनी ही फीस लेते हैं जितना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सैलरी कॉस्ट सॉर्ट ऑफ हम निकाल पाए। एंड सो मेनी टाइम्स लाइक in case of a death in the family of a student, या हमने फ्री शिप अलॉट कर देते हैं। 8 years बच्चा पढ़ लेता है, we don't charge him। ऐसा बहुत किया है हमने। and those children they come from very low backgrounds, जिनकी बहुत low income होती है। the parents are sometimes drivers, sometimes रिक्शा वाले होते हैं, vendors होते हैं, and इनको प्रिविलेज नहीं होता कि बड़े स्कूल में अफोर्ड कर सके। एंड ours is a CBSE course related English medium school where we cater to these children, and I'm so glad to sort of having the capacity and having a wonderful staff to impart knowledge to these little ones। इतनी उमंगे और आशाएं लेके आते हैं 3 साल के बच्चे हमारे लोअर केजी नर्सरी में। एंड वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं चाइल्ड के फ्रॉम 3 to 6, इधर मैं मेंशन करती हूँ, आई हैव डन माय चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में स्पेशलाइज किया था मैंने। तो ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स में हम जो बच्चों को थोड़ा नॉलेज इम्पार्ट करते हैं एंड सम हैप्पीनेस दैट स्टेज विद देम ऑल देयर लाइफ। सो ट्रू, बिल्कुल सही। एक सिक्योर चाइल्डहुड मिलता है उनको। तो वहां पे हमने कर रही हूँ, मैं आज भी उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, और वहां पे भी मैंने थोड़ा सा संगीत का उनको टच दिया था कि इट मेक्स देम हैप्पी, और थोड़ा स्वर ज्ञान होता है उनको। आगे चल के क्या पता कोई संगीतज्ञ बनेगा, कोई क्या बनेगा। बिल्कुल। तो मैं उनको छोटे छोटे तरीकों से संगीत सिखाया था। एक छोटा सा लिखा था मैंने दोहा, आप कहें तो मैं सुनाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, सुनाइए। ये राग बिलावल में कंपोज किया था मैंने। दैट इज द इनिशियल राग, बेसिक राग है ये। सा सुरों का राजा है, सबसे पहले आता है। रेनबो से रे मिलता है, बारिश में रेनबो खिलता है। ओह सुंदर। गा से गाएं मिलकर गाना, ग से बच्चों गिटार बजाना। अच्छा। म से मुर्गा बांग लगाए, सुबह सवेरे हमें जगाए। वाह। पंचम सुर में पपीहा गाए, पीहू पीहू की तान सुनाए। ध से धरती फिरती फिरती, ध से धूप भी तेज निकलती। ओहो बहुत सुंदर। नी से प्यारी प्यारी नानी, कहती लवली लवली कहानी। 7 सुरों की सरगम सारी, म्यूजिक की है बात निराली। गीत इसी में, ताल इसी में, सुर भी है और राग इसी में। ओहो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बच्चों को इसी बहाने उनको सरगम पूरा पता भी लग जाएगा, सारे गामा पाधानी सा। बहुत सुंदर लिखा आपने। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। आप कुछ और ऐड करना चाहती हैं इसमें अपने स्कूल वाले एक्सपीरियंस के लिए? अनीता जी कुछ और कहना है आपको इसके बारे में? बस मैं संगीत से और स्कूल से हमेशा जुड़ी रहूं, यही मैं चाहती हूँ। because they are such a satisfactory this thing to me, to my life, they mean a lot.
या तो निवेदिता जी आ गई हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ा जरा पढ़ के सुना दीजिए कमेंट्स लोगों के। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज निवेदिता जी म्यूट मैं काफी देर से ही बताना चाह रही थी कि मधु जी, आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम योर शारदा वंदना, इतनी सारी तारीफें आपकी वंदना के लिए हुई हैं और वो भी सारा छूट गया, हम किसी को नहीं बता पाए। और बहुत सारे लोगों ने आपकी वंदना की भी तारीफ करी है। और डॉक्टर अनीता सुराना जी, जो आपने 55 इयर्स में पीएचडी करी है, यू आर माय इंस्पिरेशन नाउ। क्योंकि अब मैं भी मैं सोच रही थी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं पीएचडी करने का सोच रही थी, तो मेरे को अब लग रहा है कर सकते हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन है। और बाकी तो हम आपको सुन रहे हैं लगातार। और मैं श्रोताओं से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि एक्चुअली अगर, क्योंकि हमारे साथ 60 श्रोता जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत स्वागत है। आप सब लोग इतनी मात्रा में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। एक रिक्वेस्ट है कि अगर सच में आपको ये प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, डॉक्टर अनीता सुराना एक्चुअली बहुत डिफरेंटली कोई चीज कर रही हैं, तो प्लीज इस प्रोग्राम को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। शेयर की भी ऑप्शन आ रही है, आप लोग शेयर भी करिए इसको। तो मैं नाम पढ़ देती हूँ। बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को पसंद किया है। तो काफी ऊपर जो चले गए हैं उनका नहीं ले पाऊंगी, फिर भी मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो डॉक्टर अनीता सुराना जी को भी पता चल जाएगा उनके कौन कौन से फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। तो मैं कमेंट पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी, किसी का कोई स्पेशल कमेंट होगा तो जरूर ले लूंगी। तो नमिता, वैसे तो सभी के स्पेशल कमेंट्स हैं, बट अगर किसी का थोड़ा डिफरेंट कमेंट हुआ तो। नमिता जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, नमिता कशवा गिर, मंजूष, अच्छा एक और नाम लेना, मैं मतलब मुझसे गलती हो गई। मंजू श्रीवास्तव जी हमारी वर्जीनिया की राज्य प्रभारी हैं और मधु खरे जी केंद्रीय प्रभारी हैं एनआरआईज की। और ये जो मंजू श्रीवास्तव जी ने मतलब मोस्टली प्रोग्राम्स एनआरआईज की तरफ से भी जो हो रहे हैं वो वर्जीनिया से हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत प्रशंसा के काबिल है। मंजू श्रीवास्तव जी भी बहुत आभारी हैं अनुकुंज उनका। और अभी भी लगातार कमेंट्स कर रही हैं इस प्रोग्राम में। आलम रंजीता जी जुड़ी हुई हैं, इंदु मैत्रा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत आभार है, आप जुड़ी हुई हैं और लगातार कमेंट कर रही हैं। उज्जवल दागा जी जुड़े हुए हैं, रेहाना प्रवीण जी ने कमेंट्स किए हैं, नीलम प्रभा देवगन जी जो अमृतसर से हमारी पंजाब की राज्य प्रभारी हैं वो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने कमेंट्स किए हैं। ऋचा प्रियदर्शनी जी जो हमारी छत्तीसगढ़ से राज्य प्रभारी हैं हमारे अनुकुंज की, वो जुड़ी हुई हैं, लगातार कर रही हैं मैसेजेस। दीपक बैरी जी, गौरव सिंह जी, नवीन जोशी नवल जी जो दिल्ली के राज्य प्रभारी हैं हमारे अनुकुंज के, वो जुड़े हुए हैं, वो भी कमेंट्स कर रहे हैं। ममता रिचारिया जी, अर्चना जुल्का जी, वीना कुमार जी बहुत प्रिय सदस्य हैं हमारी, वर्जीनिया से ही हैं और बहुत वो भी तारीफ कर रही हैं। दिवाकर जोशी जी, अर्चना जुल्का जी, भारती गाजराया जी, श्रद्धा सुराना जी, ये आपके रिलेटिव होंगी डॉक्टर अनीता जी। मेरी डॉटर है श्रद्धा और शुभा भी हाँ। मेरी डॉटर है और उनका बहुत सहयोग रहा है मेरी जिंदगी में हर काम में। ग्रेट, डॉटर्स होती ही ऐसी हैं, हमारी डॉटर्स भी हमको बहुत सहयोग करती हैं। रेजा आर्यंटो ये जुड़े हुए हैं, उज्जवल दागा जुड़े हुए हैं, नमिता इनका नाम ले लिया था, अंजलि सहरावत, रेखा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, रेणु रैंका जी जुड़े हुए हैं, नरेश धवन जी इन्होंने काफी कमेंट्स किए हैं, दीपक बैरी जी, भारती गाजरिया जी, दिवाकर जोशी जी, सुशीला शर्मा जी बहुत अच्छी वरिष्ठ सदस्य हैं हमारी, वो जुड़ी हुई हैं, चित्रा राज जी। तो काफी नाम लिए हैं मैंने और बहुत सारे, और मैं आप लोगों से मतलब रियली आई एम वेरी सॉरी अगर किसी का नाम छूट रहा है, हम लोग जरूर कवर करेंगे, अगली बार मैं दोबारा से आऊंगी और जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। शुभा सुराना जी, वीना गुप्ता जी, हीना देसाई जी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं और लगातार आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं, आपके काम की प्रशंसा कर रहे हैं। थैंक यू मधु जी, मैं दोबारा आऊंगी। थैंक यू निवेदिता जी, आपने सब श्रोताओं का नाम लेने की पूरी कोशिश की और श्रोताओं आपका रियली हम लोग दिल से आभारी हैं कि आप लोग जुड़े हुए हैं और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम 2 लाइनें मैंने लिखी हैं अनीता जी के लिए, मैं सुनाना चाहती हूँ।
सप्त सुरों की रानी, सप्त सुरों की रानी अनीता सुराना, सितार वादक चित्रकारी बनाना, भ्रमण किया सारी दुनिया जहान, उंगली जो थिरकी सितार मेहरबान, उंगली जो थिरकी सितार मेहरबान। So So Anita, nice. thank you so much. तो आई नो हम बिसाइड्स माई सेल्फ हमारे सारे श्रोता बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब आप सितार बजाएं। तो अब हम आपको आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना पहला राग बजाइए। और इज इट सपोज टू बी राग माला, राइट? रागमाला। जी। मधु जी, इतने सुंदर शब्दों ने मुझे तो बिल्कुल उत्साहित कर दिया कि मैं जल्दी से आपको कुछ सुनाऊं। इतना सुंदर आपने विवरण किया है, बहुत। थैंक यू, थैंक यू, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व मोर। नॉट एट ऑल। सो सबसे पहले मैं रागमाला प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें 4 राग हैं। ये रूपक ताल में है, दैट इज 7 बीट्स। 7 मात्रा में रागमाला है। मेरे प्रथम गुरु घासी महाराज की देन है। इसको मैंने इसका प्रयोग भी किया है जब रिसर्च का काम किया था। अच्छा। तो इसमें एक 4 रागों में अलग अलग डिफरेंट इमोशंस बताए गए हैं। जैसे धानी राग है सर्वप्रथम, वो काफी थाट से है। एक लाइट और प्लेफुल मूड शो करता है एंड इट ब्रिंग्स जॉय टू द हार्ट। दूसरा राग है केदार, जो कि रागिनी है, दीपक राग की रागिनी। संगीत में राग और रागिनी होते हैं। अच्छा। मालकोस राग है, केदार रागिनी है जी। फीमेल और मेल भी होते हैं। So ये लेट इवनिंग राग है। इट ब्रिंग्स वार्मथ एंड आल्सो इट रिलीव्स यू ऑफ हेडेक्स। अच्छा। तीसरा राग है मियाँ की मल्हार। ये भी काफी थाट से उत्पन्न होता है और इससे ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। इट हेल्प्स विद दैट। चौथा है हमीर राग। ये वीर रस का राग है। जब हम थोड़े से लो होते हैं तो इट सॉर्ट ऑफ बूस्ट्स अप आवर मेंटल दिस थिंग। तो ये 4 रागों की रागमाला है। मैं सुनाने जा रही हूँ मेरा पहला कार्यक्रम। सुनाइए। सॉरी, बीट मैंने दूसरी लगा दी थी, सॉरी। चलो
रागमाला बहुत सुंदर, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं। अगर निवेदिता जी पढ़ना चाहती हैं तो बहुत सुंदर, मजा आ गया, रियली सो सूदिंग। हाँ बोलिए निवेदिता जी। मतलब मुझे लग रहा है माँ शारदा आकर के बैठ गई है अनुगुंज के पटल पर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता जी, मतलब क्या बोलूं मैं, इतना अच्छा लग रहा है और इतना सुंदर आपने बजाया। और हम तो कोई कहते, मैं पढ़ देती हूँ, काफी लोगों ने बहुत ही तारीफ करी आपकी। एक्चुअली बजाया भी आपने बहुत सुंदर। तो वीना कुमार जी, सब लोगों ने, दीपक बैरी जी, कमलेश आर्या जी, मोनिका चावला कपूर जी, और दीपक एंड्रयूज जी, उषा मुथा जी, सुमिता सिन्हा जी भी हमारी राज्य प्रभारी हैं टोरंटो से, कमलेश आर्या जी, रेनू रांका जी, नीलम प्रभा देवगन जी, येन ट्रैन, रेखा श्रीवास्तव जी, शुभा सुराना जी, अर्चना जुल्का जी बीच बीच में आपको रागा भी चेंज करने के लिए भी बोल रही हैं। रेनू रांका जी, उन्होंने ये मेरी सितार गायत्री जी, पार्टनर है अर्चना, हम लोग साथ सितार बजाते हैं अभी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी वो बोल भी रही हैं बीच बीच में। नमिता जी, भारत भूषण जी, ऋचा प्रियदर्शनी जी, बहुत, सब लोगों ने बहुत तारीफ की है। वीना कुमार जी, उज्जवल डागा जी, निशी तलवार जी, अंजा जी, और सरिता छाबरा कपूर जी, सब लोगों ने लगातार, दिवाकर जोशी जी, राजीव प्रखर जी, भूपेंद्र टीकू जी, रचना डे जी, और किसी का नाम छूट गया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, और हम लोग जरूर कवर करेंगे। और सबको बहुत खुशी हो थैंक्स, रही है। मेरी भी तरफ से और सबको बहुत बहुत थैंक्स। जी, और बहुत कम होता है कि हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में 60 लोगों से ऊपर जुड़ जाएं, और आज के कार्यक्रम में अभी तक 65 लोग आ चुके हैं। बहुत बहुत अच्छा, सक्सेसफुल जा रहा है ये प्रोग्राम। और मधु जी, आपका संचालन भी बहुत बेहतर जा रहा है, तो आप संभालिए आगे, मैं जी, दोबारा आऊंगी आपको जी। पता है मैं नई हूँ इस मामले में, पर बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं का जुड़ने के लिए। अच्छा तो अनीता जी, अब हम लोग आपका नेक्स्ट सुनना चाहेंगे, और शुड आई टेल द ऑडियंस कौन सा गाना बजाने जा रही हैं? श्योर श्योर। She is going to play. ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई, ओ सजना। टेक इट अवे अनीता जी। मजा आ गया मधु जी, मजा आ गया। I couldn't resist. मेरा फेवरेट गाना। इट इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। जी ये है कहरवा ताल में, परख मूवी का है। okay yes ठाठ खमाज है इसका, और श्रृंगार रस का राग है ये। okay जनरली इस राग में इट इज यूज्ड फॉर जनरली टप्पा ठुमरी, द लाइटर टाइप्स ऑफ म्यूजिक। अच्छा मगर और ये एक गीत है जो ना जियो ना बंगाली में था, उससे बिमल रॉय ने ये लिया है। इट्स अ हिंदी वर्जन। एंड हाँ बंगला में भी है ना ये गीत। जी हाँ, एंड इट इज वन ऑफ लताज टाइमलेस मेलोडीज। लता जी का yeah बहुत सुंदर गाया उन्होंने, बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं इसमें। yes एंड इसका गुण है कि ये इट काम्स द माइंड एंड इट ओवरकम्स इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर्स। अच्छा ओके इतना ज्ञान आप हम लोग को दे रहे हैं हर राग के बारे में कि इट्स रियली वी आर सो ग्रेटफुल कि आप आई हैं आज पटल पे, और अनुगुज धन्य है, हम सब धन्य हैं। थैंक यू मधु जी। मुझे 1 मिनट लगती है बीट हाँ चालू करने कोई में। बात नहीं, टेक योर टाइम।
लाजवाब, बहुत सुंदर बजाया। इतनी तारीफ आपको मिल रही है यहाँ। तो कुछ नाम हम सुना देते हैं। वीना कुमार जी, प्रमिला अग्रवाल, भारती गजरिया, सुषमा परमार, रेखा श्रीवास्तव, आदर्शनी श्रीवास्तव जी, उज्ज्वला डागा, दिवाकर जोशी। तो बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की है। सो इसके बाद आप शायद खमाज राग में धुन सुनाने जा रही हैं। जी। तो चलिए, हम लोग समय खत्म ना हो जाए उसके पहले आप सब सुना सकें। श्रोताओं को पसंद आ रहा है तो ये खमाज राग जैसे छिड़ा हुआ ही है हमारा अभी, उसी में एक जस्ट टू शो की वैरायटी कितनी हो सकती है एक राग में। वैसे तो पार नहीं है, बट जस्ट आई एम शोइंग अनदर एग्जांपल। Okay. ये 6 बीट्स में है, दादरा ताल में है ये। और इसकी धुन एक थोड़ा सा लाइटर वर्जन ऑफ खमाज है। अच्छा। 18 लाजवाब। ओह, इतना कानों में इतना सुंदर लग रहा था। ओह, बहुत सुंदर। खमाज राग
was used to be one of my favorite, Yaman and Kamaच. जी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स भी आपको आए हैं। Thank रेखा श्रीवास्तव, नीलम प्रभा देवगन जी, प्रमिला अग्रवाल, निशी तलवार, अर्चना झुलकार, रेनू, गुरप्रीत कौर, निशी तलवार, सो सभी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, तो अब आप नेक्स्ट आपका जो वादन है वो गजल होने जा रही है, राइट? जी हाँ, तो सुनाइए। आई एम श्योर सबकी फेवरेट गजल है ये। जी ये गजल के बारे में जितना कहें उतना कम बहुत है। कम है या फरीदा खानम ने गाई है, जी। हालांकि इसमें तबला बजाया गया है, पर मुझे ये गजल में कोई डिस्टरबेंस नहीं अच्छी लगती। आई जस्ट वांट टू बी विद द नोट्स। ये राग यमन में इतनी सुंदर गजल है और इट विल गिव यू अ डिफरेंट फ्लेवर, अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर। राग यमन के बारे में जरूर कहूंगी, इतना ग्रैंड राग है, सारे स्वर लगते हैं इसमें, मत तीव्र लगता है और ये एक सुकून देने वाला, इट इज अ वेरी रिलैक्सिंग राग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनर, हम बच्चे को यमन सिखाते हैं एंड इट गोज ऑन टू रविशंकर जी की लेवल तक। इस राग में इतना विस्तार हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट गजल्स। यस, शुरू करिए आप। थैंक यू। स्वागत।
वाह, बहुत सुंदर, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, कर्ण प्रिय। मे बी निवेदिता जी कैन एक्सेस ऑल द कमेंट्स। बहुत सुंदर वादन किया आपने, मजा आ गया। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। दीपक बेरी जी का कमेंट है, फील्स लाइक आई एम लिसनिंग टू अ म्यूजिक पीस फ्रॉम वन ऑफ आवर ओल्ड क्लासिकल मूवीज, वंडरफुल एक्सपीरियंस। रेखा श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, ब्यूटीफुल रागा, सो सूथिंग टू द ईयर्स एंड माइंड। एक और इनका कमेंट था, नवीन जोशी नवल जी का कमेंट है, आदरणीय डॉक्टर अनीता जी ने पटल को ऐसा रस्म और सुगंधित कर दिया, लगता है माँ शारदा साक्षात पटल पर विराजमान है। साथ ही आदरणीय मधु जी के कुशल संचालन ने 4 चांद लगा दिए। ये इनका कमेंट है। इतना एक्चुअली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मधु जी, आप संचालन। और डॉक्टर अनीता जी ने तो मतलब, मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रही थी कि कैंसर पेशेंट क्यों, हमारे भी सारे पेन रिलीफ हो गए ये सारे आवाज सुन करके। बिल्कुल सही। नमिता जी, हाँ, नमिता जी, श्रद्धा जी, सुमिता सिन्हा जी और उज्जवल दागा जी, शुभा सुराना जी, दीपक बेरी जी, वीना गुप्ता जी, अर्चना जुल्का जी, वो उनका पहले भी थोड़ा कमेंट था अर्चना जुल्का जी का कि हम कहीं नहीं जा रहे, बैठे हुए हैं, आप सुनाती रहिए। गायत्री जोशी जी, रेखा श्रीवास्तव जी, प्रोमिला अग्रवाल जी, नीलम प्रभा देवगन जी, सुषमा परमार जी, और मैं आप लोगों को बता दूं 71 जो मैं देख पा रही हूँ, 71 लोग जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम में। बहुत ही सक्सेसफुल गया ये कार्यक्रम। शुभा सुराना जी, मेरे ख्याल से जो लोग भी जुड़े होंगे बीच में और वो सितार वादन सुन करके फिर कार्यक्रम को छोड़ ही नहीं पाए होंगे ये भी आज एक बात रही। गुरप्रीत कौर जी, रेनू रांका जी, अर्चना जुल्का जी, बहुत उज्जवल डागा जी, श्रद्धा सुराना जी, बहुत सब लोगों ने, इंदिरा विट्टाला जी और गौरव सिंह धालीवाल, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शिरीष मोदी जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश श्रीवास्तव जी, नरेश धवन जी, बहुत अवंती शर्मा जी, My friend, yeah. बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। कोशिश करी कि कोई नाम ना छूट जाए। लता बख्शी जी एंड ये सब लोगों ने, अवंती शर्मा जी ने लिखा है, यू हैव बीन ब्यूटीफुल सिंस द 60 years since our childhood। Nice of her. जी, तो तो अभी तो कुछ और धुनें बाकी हैं, तो समय का मतलब हम लोग मेरे ख्याल से इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप 10-15 मिनट और बढ़ा सकते हैं मधु जी। तो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। काफी लोग जुड़े हुए हैं, या तो छोड़ के चले गए होते, सब लोग हैं उपस्थित। हाँ, तो आप सभी अगर कुछ छूट गया है तो आप उसको कवर कर लीजिए जी। जी जरूर सर। अच्छा, तो अनीता जी, सितार वादन के अलावा इतनी आपने उनकी क्वालिफिकेशन सुनी, शी इज ए पोएटेस आल्सो। तो आप कोई अपनी कविता हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लिखती हैं, तो एक छोटी सी कोई कविता सुना दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग सितार सुनेंगे आपसे। जी, मधु जी, आपके संचालन ने मुझे बहुत हिम्मत दे रखी है। अरे थैंक यू, आप इतना काबिल हैं, आपकी वजह से शो चल रहा है। इतना सुंदर से पहली बार सितार का प्रोग्राम हो रहा है ना, तो एवरीवन इज एक्साइटेड टू I हियर। am honored to be with Anukunj and to be with you. I know Anuj feels the same way about you. Thank you. तो संगीत से रिलेटेड ही है मेरी कविता। जी जरूर। मेरे गुरुजी के बारे में है। एक दिन दोपहर में हम लोग छत पे बैठे थे, बहुत गर्मी तेज थी। हमने कहा, गुरुजी कितनी तेज गर्मी है? तो बोले, तुझे गर्मी लग रही है क्या? ठहर जा। उन्होंने राग मेघ बजाया और आप मानेंगे, बूंदे आ गई। मतलब वहां बैठे बैठे हम सारी स्टूडेंट्स यूं देखते रह गए। बोले, अब तो ठीक है। अनबिलीवेबल, मतलब कितना प्रभाव है संगीत में। इट इज अनबिलीवेबल। तो उनके बारे में लिखा है मैंने थोड़ा सा। जी जरूर से सुनाइए।
दिन नया होता है पर यादें पुराने होती हैं, चली आती है हृदय के द्वारे में सयानी होती हैं, भर देती है नित नए उल्लास से मन को, कैसी मदमस्त कितनी लुभावनी होती हैं। मेरी यादों का वो सुनहरा पन्ना खुल जाता है, जब जब इन हाथों में मधुर सितार आता है, नैनों में छवि गुरु की, हृदय में असीम प्यार आता है, आनंद से विभोर मन का तार तार हो जाता है। ओह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाथ थाम के मेरा तारों को छेड़ना सिखाया, सरगम सुर ताल और लय से मुझे मिलाया, 7 सुरों के समुंदर में डूब के तर जाना सिखाया, ज्ञान का भरपूर खजाना गुरु ने शिष्य पर लुटाया। राग रागिनियों का वो दौर था रस रसीला, टप्पा ठुमरी दादरा तराना कृंतन भी सुरीला, कभी किसी गीत की मीठी धुन लेती आकार, कभी गत कभी ताने कानों में करती झनकार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बरसों बरस यही क्रम अनवरत चलता गया, बूंद बूंद से गागर धीरे धीरे बढ़ता गया, समंदर को समेटना जैसे होता है नामुमकिन, संगीत का न ओर न छोर सीखा करो निश्चिन। सुरों से सुना है पत्थर पिघल जाया करते हैं, बिन मौसम के बादल भी बरस जाया करते हैं, इतिहास गवाह है संगीत की उपलब्धियां हैं भरपूर, इतना कि शत्रु भी मित्र बन जाया करते हैं। अरे वाह। एक तपती दोपहर जब सूर्य अग्नि बरसा रहा था, हाथ में सितार था मगर बज न पा रहा था। अच्छा। तभी गुरुजी ने छेड़ा जो मेघराग मल्हार, वर्षा की शीतल बूंदे आई धरा पर सुकुमार। वाह। ये करिश्मा था गुरु का या जादू था संगीत का, ये करिश्मा था गुरु का या जादू था संगीत का, एक अजूबा था गुरु की संगीत से प्रीत का। उफ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितने सुदृढ़ स्वरों से छेड़ा था राग पावन, जितना प्योर राग होता है उतना इफेक्ट होता है उसका। कितने सुदृढ़ स्वरों से छेड़ा था राग पावन, चिलचिलाती गर्मी में आ पहुंचा था सावन। हो, कितना सुंदर लिखा है आपने। कमाल। धन्य है ऐसे गुरु जहां शिष्य लेते आकार, जिनके चरणों में वंदन कर सपने हुए साकार। आशीष देते रहना सदा नमन करो स्वीकार, मन मंदिर में दे दीप्यमान रहे, मिला जो ज्ञान अपार, मिला जो ज्ञान अपार। बहुत सुंदर रचना, और वेरी नाइसली गिवन ट्रिब्यूट टू योर गुरु, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब आप, आई एम श्योर श्रोता लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, आप थकान तो नहीं, उंगलियों में कुछ काफी देर से बजा रहे हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। गुड गुड गुड। तो शुरू करिए आप अपनी नेक्स्ट धुन, जब भी आप तैयार हो। तो मेरा अगला गाना है राग यमन को ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। ठीक है। यमन के बारे में बता चुकी हूँ। ये गाना है ममता फिल्म से, और कहते हैं ये इसी डायलॉग को ही प्रोलॉन्ग करके गाना बना दिया गया है, ऐसा कहना है। अच्छा अच्छा। वेरी सॉफ्ट, इट गोज ऑन वेरी सॉफ्टली। राग का पूरा मजा है इसमें। सुनाइए। कहरवा ताल है 8 मात्रा की। ओके। या 13, वन मोर डाउन।
बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। काफी लोगों ने आपकी ऑलरेडी तारीफ की है। नमिता जी ने कहा है वन ऑफ माय फेवरेट्स। दिवाकर जोशी जी ने भी तारीफ की है। अर्चना झुलका, भारती गाजरिया, सीमा राठौर, रेखा श्रीवास्तव जो कि मेरी छोटी बहन है रॉचेस्टर से, अर्चना झुलका जी, रेनू रांका, आप सभी ने बहुत बहुत एंजॉय किया। तो बिना समय वेस्ट किए लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। मेरे ख्याल में should I come to my last performance या because ओनली वो बता सकती हैं निवेदिता जी, पर जो आप ठीक समझिए। हाँ निवेदिता जी म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है डॉक्टर अनीता जी, आप अपना लास्ट परफॉर्मेंस दे दीजिए, उसके बाद श्रोताओं के भी हो गया टाइम। ठीक और है। बहुत अच्छा लगा। हम तो चाह ही नहीं रहे कि प्रोग्राम ही खत्म हो, जी। लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है, हर चीज का समय होता है जी। ठीक है, दो और गाने थे जो मैं स्किप करके मेरी लास्ट परफॉर्मेंस पे जा रही हूँ। एक तो लग जा गले बजाने वाली थी, एक मैं कुहू कुहू बोले कोयलिया सोनी में। बहुत ही सुंदर, दोनों ही गाने सुंदर। आप लग जा गले तो मत छोड़िए प्लीज, उसको तो बजा ही दीजिए। अच्छा बहुत ही सुंदर गाना। चलिए लग जा चलिए गले लग जा गले, और फिर आप अपना पहाड़ी धुन जो एंड में करना है। ठीक है जी जी जी। अगली बार में बी वी कैन जस्ट डू सितार प्रोग्राम और होल आवर ऑफ सितार। तो ये लग जा गले राग पहाड़ी में है, जो कि मेरा लास्ट परफॉर्मेंस भी पहाड़ी की धुन में है। और इसमें करीब करीब इट गेट्स अवे विद ऑल 12 नोट्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज 12 नोट्स, पर एक पैटर्न होता है हर राग का अपना। तो ये पहाड़ी राग एक पहाड़ों से आया हुआ राग कहते हैं इसे। सो एक वैसी फीलिंग आती है हमको। एंड डिस्पाइट यूजिंग ऑल द 12 नोट्स ऑफ द ऑक्टेव, it still retains its own flavor. ओके ये एक इवनिंग राग है, प्लेफुल और पेंसिव एस्पेक्ट है इसके दोनों जी। तो मैं सुनाने जाती हूँ। इट टेक्स अवे योर सॉरोज एंड ग्लूम। या इट्स सूदिंग राग। वेरी सूदिंग। 15.
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। काफ़ी कमेंट्स भी आपको मिल गए इस गाने के बाद थैंक यू। भी। मैं थोड़ा-सा एक अभी अंतरा कम कर दिया मैंने क्योंकि समय जा रहा है। हाँ, तो वो निवेदिता जी का फ़ेवरेट सॉन्ग था। I hope she enjoyed it. So we can maybe go to the final जो आपने प्लान किया था लास्ट में सुनाने के लिए, जी। पहाड़ी धुन, उस पे आ सकते हैं। और श्रोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद। समय की कमी से सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं इस समय, तो बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी। तो ये पहाड़ी में इट जस्ट लाइवन्स योर स्पिरिट्स, जैसे कि आप सुबह उठ के एक कप गरम चाय पीते हैं और आप एनलाइटेंड फॉर द डे होते हैं ऑलरेडी, वैसे आपको सॉर्ट ऑफ पेप अप कर देगा ये। इट्स वेरी प्लेफुल, मस्त है एकदम, ये पहाड़ी की धुन है। शशि मोहन जी, मेरे पंडित जी शशि मोहन जी ने मुझे सिखाई है ये, मैं आप पेश करती। इसमें कहरवा है, ताल कहरवा में है ये, जो कि 8 मात्रा की ताल है।
बहुत सुंदर पहाड़ी धुन आपने बजाई। मजा आ गया। निवेदिता जी। बहुत अच्छा। और आज एक का एक कार्यक्रम एक गलती हो गई, मैंने शशि मोहन जी बोल दिया, जो उनके फादर का नाम था। ये चंद्रमोहन जी ने मुझे सिखाई है, जो अच्छा अभी मेरे वर्तमान अभी प्रेजेंट गुरु हैं मेरे, उन्होंने सिखाई। जी। Great. और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज का कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल गया है, 80 से ज्यादा लोग जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम में। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुलाकात कार्यक्रम में इतने सारे श्रोताओं ने हमारा कार्यक्रम सुना। बहुत ही सफल रहा ये कार्यक्रम, और उसके लिए डॉक्टर अनीता सुराना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। मधु खरे जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका ये आज का कार्यक्रम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और हमको तो ये लगा कि जैसे माँ शारदा आज पूरे कार्यक्रम में बैठी थी, आज अनुगूंज के पटल पर वो खुद आकर के विराजमान थी, क्योंकि इतना सुंदर आज से पहले मैंने तो किसी भी पटल पर नहीं देखा। इतना सुंदर वीणा वादन व सितार वादन मैंने नहीं देखा किसी भी पटल पर। और आप आई हमारे पटल पर, हम लोग बहुत आभारी हैं आपके, और बहुत दिल से आभार, आपको हृदय से आभार। और जितने भी श्रोता अभी तक जुड़े हुए हैं, हम सबको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहे, और बहुत सुंदर तरीके से इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मतलब बहुत लगातार कमेंट्स आते चले गए हैं। तो मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहती हूँ जो बिल्कुल लास्ट तक भी दिख रहे हैं। सीमा राठौर जी, उज्जवल दागा जी, रेखा श्रीवास्तव जी, प्रमिला अग्रवाल जी, अर्चना जुल्का जी, गायत्री जोशी जी, और दीपक बैरी जी, रेनू रेनू रांका जी, बीना गुप्ता जी, आलम रंजीता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जुल्का जी, सीमा राठौर, निशी तलवार जी, रेखा श्रीवास्तव जी, आप सब लोगों ने लगातार, शुभा सुराना जी, ऋषि वर्मा जी, अवंती शर्मा जी, लगातार आप लोगों ने कमेंट्स दिए हैं। और भारत भूषण जी, सुशीला शर्मा जी, गायत्री जोशी जी, श्रद्धा सुराना जी, रजनी बंसल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आज का कार्यक्रम देखा और बहुत पसंद किया, और हमने भी बहुत पसंद किया। और फिर से एक बार डॉक्टर अनीता सुराना जी को बहुत धन्यवाद। और मधु खरे जी, आपका संचालन जबरदस्त था। बहुत 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 धन्यवाद निवेदिता जी, हम लोग को मौका देने के लिए। और डॉक्टर अनीता सुराना के हम बहुत दिल से आभारी हैं कि वो आई आज अनुगूंज पटल पे। उन्होंने जो चमत्कार दिखाया है, आई थिंक काफी लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हैं, आपके सितार से। और इट हैज बीन थेरेप्यूटिक। आई मीन जो रागास आपने चुने वो भी अमेजिंग, तो बहुत सुंदर आपने किया। तो बहुत धन्यवाद जुड़ने के मैं लिए। भी आप सबका बहुत बहुत आभार, अनुकुंज का, निवेदिता जी का, मधु जी का, श्रोतागणों का, फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। आपने सराहा मुझे, और थोड़ा सा एक राग से दूसरे राग में जाने पे, थोड़ा सा और दूसरी ताल में जाने पे टेक्स अ लिटिल वाइल। हालांकि मैंने सितार ट्यून करके रखा था। जब मुझे गुरुजी सिखाते थे 3-4 राग की रागमाला, तो कहते थे माथा ठिकाने रखना, एक राग से दूसरे राग पे जाने में थोड़ा सा वो एटमॉस्फेयर बन जाता है। बट आई ट्राइड माय बेस्ट एंड आई एम सो You were excellent. थैंक यू सो मच मधु, थैंक मधु जी, थैंक यू निवेदिता जी, Thank you for coming. थैंक यू We माय really फ्रेंड्स। appreciate it. और लास्ट में मैं मंजू श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त मंजू करना जी आभारी बहुत, हैं मंजू जी के मंजू भी। जी का बहुत बहुत आभार है। उनका बहुत मुझे वर्जीनिया की सहयोग है, प्रभारी हैं। कविता में, हर चीज में सहयोग है उनका। मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं वो। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एवरीवन। नमस्ते। थैंक यू सो